ऋषभ देव जी के जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम क्या था? बड़े पुत्र का नाम क्या था? भरत। हाँ, भरत राजा हो जाते हैं। उनका विवाह विश्वरूप की बेटी पंचजनी से होता है। 5 पुत्रों की प्राप्ति होती है। भगवान के खुशी के लिए बहुत सारे यज्ञ करते थे, भगवत प्रीत्यर्थ। कोई उनका उद्देश्य नहीं था। भगवान खुश हो इसलिए बड़ी बड़ी आराधना, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ। और भगवान खुश हुए, इसका परिणाम क्या हुआ? भजन में उनका बहुत मन लगने लग गया, भजन में आनंद आने लग गया, साधना में। और अपने बड़े बेटे को राज्य दे करके साधना करने के लिए वो हिमालय में चले गए। पुलहाश्रम नाम का एक स्थान है जो इस समय नेपाल में है, जहाँ से शालग्राम भगवान निकलते हैं, गंडकी नदी, पुलहाश्रम। वहां पर वो साधना कर रहे थे। भरत बहुत आनंद से साधना कर रहे थे, भगवान का बड़ा रस आता था। एक दिन की बात है, वो नदी के किनारे स्नान करके गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। वहीं पर एक हरिणी पानी पीने के लिए आती है। सिंह गर्जना करता है, जंगल था। हरिणी के गर्भ में बालक था। हरिणी ने डर के छलांग लगाई, नदी के उस पार जाकर के गिरी, लेकिन गर्भ का बालक नदी में ही गिर गया। हरिणी की मौत हो जाती है और वो बालक नदी के प्रवाह में बहने लग गया। उनको लगा, राजर्षि भरत को देख करके, इस बालक का दुर्भाग्य देखो, जन्म लेते ही मां मर गई और उसके साथ साथ ये स्वयं मौत की तरफ जाने लग गया। नदी के प्रवाह में बह रहा, मर जाएगा। उनको दया आ गई, नदी में कूद पड़े, बच्चे को निकाल के बाहर ले आए। बाहर ला के रख दिया। वहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर सोचने लग गए, अगर मैं नहीं देखूंगा तो इस बच्चे की रक्षा करने वाला इस समय कोई नहीं है। यही भूल हो गई। हम आपसे भी प्रायः यह भूल हो जाती है, हम नहीं होंगे तो क्या होगा। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान सबको देखने वाला है। उस बच्चे को कुटिया में ले आए। साधक के लिए ये ठीक नहीं था। गुरु के साथ होते तो गुरु जी शायद मना कर देते, बाहर निकालना ठीक था, फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो। तुम्हारी साधना में जैसे बाधा पड़े वो काम नहीं करना। कुटिया में ले आए, घास का रस निकाल के पिलाने लग गए। बच्चा बड़ा होने लग गया, उन्हीं को माता पिता मानने लग गया। बड़ा प्रेम करता, कभी छोटे छोटे सींग से पीठ खुजला देता, कभी उनके पास आके चुपचाप बैठ जाता। अब वो जंगल जाते तो बच्चे को कंधे में, बच्चे से बड़ा प्रेम हो गया महाराज। हरिण का बच्चा सारी बात मानता था उनकी। यहाँ तक कि राजा भरत को लगने लग गया कि मेरे अपने बच्चे भी मेरी इतनी बात नहीं मानते थे जितनी बातें हरिण का बच्चा मानता है। बस जहां ये बात आई, मोह का प्रारंभ हुआ। और मैंने देखा है प्रायः मानसिकता, मनोवैज्ञानिक ढंग से जो लोग ज्यादा पशु पक्षी पालते हैं ना, कुत्ता है, बिल्ली है, चिड़िया है, मैंने देखा है बहुत गहराई से वही लोग ज्यादा पशु पक्षी पालते हैं जिनके बच्चे उनकी अपनी बात नहीं मानते। उनको लगता है बच्चे तो नहीं मानते तो ये तो मानेंगे कम से कम। कोई मानने वाला चाहिए, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, कोई मानने वाला चाहिए। कुत्ता मानेगा, बिल्ली मानेगी, तोता मानेगा, मैना मानेगी, पक्षी पशु तो मानेंगे ना। तो एक व्यक्ति की मानसिकता है, कोई हमारे पीछे चलने वाला चाहिए, कोई हमारी बात सुनने वाला चाहिए, मानने वाला चाहिए। मैंने देखा। अब हरिण के बच्चे से इतना प्रेम, हरिण का बच्चा एक दिन दूसरे हरिणों के साथ चला गया खेलने के लिए जंगल। इतने व्याकुल, दिन भर खोजा, वो मिला नहीं। रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा निकला, चंद्रमा की तरफ देखने लग गए। चंद्रमा में जो छाया है उसको अगर आप कल्पना करो तो हरिण के बच्चे के जैसे दिखाई देगी। वो सोचने लग गए, अरे चंद्रमा तू कितना दयालु है, मेरे हरिण के बच्चे को तूने अपने यहाँ पर जगह दे दी, स्थान दे दिया, उसका पालन पोषण कर रहा है, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ रहूंगा, पागल के जैसे। यहाँ पर ऐसा वर्णन है कि राजर्षि भरत जो हिमालय में रह रहे,
हरिण के बच्चे में इतने मोहित हैं, आसक्त है, पागल हो गए उसके लिए। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए शायद इतना पागल नहीं होते होंगे। तो अभिप्राय क्या राजर्षि भरत ज्यादा संसारी थे? ज्यादा संसारी तो दिख रहे हैं, लेकिन उनमें जो प्लस पॉइंट था वो था ईमानदारी। महात्मा लोग कहते हैं राजर्षि भरत ने हरिण के बच्चे से भी प्रेम किया तो 100% किया, आधा नहीं किया। और उसका परिणाम दुनिया से भी जो 100% प्रेम करेगा, दुनिया की सच्चाई का जल्दी पता लग जाएगा। जब आधा करोगे तो बहुत दिन तक पड़े रहोगे, सच्चाई का पता नहीं लगेगा। तो 100% प्रेम जहाँ किया, तो इसलिए आप जानते हैं राजर्षि भरत जैसा कोई आसक्त नहीं हुआ तो अगले जन्म में जड़ भरत जैसा कोई विरक्त नहीं हुआ, महात्मा नहीं हुआ। क्यों? दुनिया में 100% प्रेम करोगे, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, और जब रिटर्न नहीं मिलेगा आपको सच्चाई का पता लग जाएगा कि दुनिया की सच्चाई क्या है। फिर दुनिया से प्रेम करने का मन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जब रिटर्न नहीं मिलेगा, धोखा मिलेगा, छल मिलेगा। तो इसलिए साधना की पहली सीढ़ी है ईमानदारी, सच्चाई। जहां से भी प्रेम करो, संबंध रखो, ईमानदारी से रखो, सच्चाई से रखो। तो आपको सच्चाई के बाद या तो सच्चा होगा तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं होगा तो आप वहां से छूट करके भगवान के भजन में लग जाएंगे। राजर्षि भरत का ऐसा प्रेम था, हरिण का बच्चा आ गया वापस घूमता घामता। बहुत समय व्यतीत हो गया, इनका महाराज समय पूरा हुआ, आयु पूरी हुई। उस समय भी हरिण का बच्चा वहीं बैठा था। जब इनका जीवन जाने लग गया, हरिण के बच्चे को देख के रोने लग गया। अब इसको कौन देखेगा? यही होता है ना, अब इसको कौन देखेगा? ये रोने लग गए तो हरिण का बच्चा भी रोने लग गया इनको देख के। परिणाम क्या हुआ? मरते मरते हरिण की याद करते करते गए, अगले जन्म में हरिण बनना पड़ा। इसलिए अंतिम समय में किसकी याद करना चाहिए? भगवान की। लेकिन ये चतुराई में मत रहना कि जीवन भर और सबको याद करो और अंत में भगवान को याद कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जीवन में भगवान को याद करोगे तो अंत में भगवान याद आएंगे। जिसको याद करोगे जीवन भर, वही अंत में याद आएगा। हरिण के बच्चे को याद करते करते गए, अगले जन्म में हरिण हो गए। लेकिन एक प्लस पॉइंट रहा, क्या? भगवान का भजन किया था ना, इनको हरिण बनने के बाद भी पिछले जन्म की बात याद रही, और उस याद रहने से इनको वैराग्य बना रहा। अरे मैं राजा था, हरिण के बच्चे में फंस करके मैं हरिण बन गया, अब मैं बिल्कुल किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा, भजन करूंगा। हरिण बनने के बाद भी वो भजन करते थे और प्रतीक्षा करते थे दोबारा मनुष्य का जीवन मिले, तो ऐसा भजन करूंगा कि अब केवल भगवान को प्राप्त कर लूंगा, बाकी किसी से प्रेम नहीं करूंगा। हरिण का शरीर छूटा, अगला जीवन ब्राह्मण का मिला। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अर्जुन ने पूछा ना भगवान से गीता में, महाराज अगर कोई साधना करता है, साधना पूरी नहीं होती है और जीवन पूरा हो जाता है, शरीर पूरा हो जाता है, तो उसका क्या होता है? भगवान ने कहा कि अर्जुन उसकी रक्षा मैं करता हूँ। जहां तक वो साधना कर लेता है, अगला जन्म में एक पवित्र परिवार में देता हूँ, ब्राह्मण परिवार में देता हूँ, और अगले जन्म की साधना उसके आगे से प्रारंभ करवाता हूँ। ये जिम्मेवारी मेरी रहती है अगर कोई मेरे रास्ते पर चलता है। देखो इतनी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप इंश्योरेंस भी करवाएंगे तो इसी जीवन के लिए होगा ना, कि अगले जीवन के लिए भी होगा? अगले जन्म का इंश्योरेंस कोई करता है? कोई कंपनी है ऐसी? एक ही कंपनी है, भगवान की कंपनी। भगवान का भजन करो, वो सारे जन्मों का इंश्योरेंस कर देते हैं, सारे जीवन का इंश्योरेंस, अगले जन्म तक का भारत। अगले जन्म में वो ब्राह्मण के बेटे होते हैं, बड़ा तपस्वी योग्य विद्वान ब्राह्मण था। 8 वर्ष के हुए तो इनका जनेऊ हो गया। पिताजी ने कहा यज्ञ को पवित्र करा करके गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। गायत्री मंत्र याद करके सुना दोगे, फिर वेद पढ़ाऊंगा, वेदांत पढ़ाऊंगा, फिर तेरे को पंडित बना दूंगा। इस जन्म में भी इनका नाम भरत है, संयोग की बात है। पिछले दो जन्म पहले भी भरत नाम था, इस जन्म में भी भरत नाम। भरत नाम बहुत अच्छा है। भरत का अर्थ जानते क्या होता है? जो सबका भरण पोषण करे,
जो सबको भोजन खिलावे, हाँ, जो सबकी सेवा करे, सबको वस्त्र देवे, दवा देवे, भोजन देवे, उसका नाम भरत होता है। आपके बच्चों का नाम भरत है? कितने अच्छे नाम हैं आप लोग रखते हैं। ऋषभ है, भरत है, राघव है, केशव है, हाँ, कितने अच्छे अच्छे नाम अपनी संस्कृति में है। उनका अर्थ कितना अच्छा है। हाँ, तो महाराज अब कहते हैं भरत को याद बना है, उन्होंने निश्चय कर लिया गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाना। क्यों? गायत्री मंत्र सुनाऊंगा तो फिर वेद पढ़ना पड़ेगा, वेद पढ़ूंगा फिर विद्वान हो जाऊंगा, फिर लोगों से परिचय हो जाएगा, फिर न चाहते हुए भी किसी से प्रेम होगा, किसी से दुश्मनी होगी, फिर फंस जाऊंगा। हाँ, नहीं सुनाना है। याद तो हो गया था, 4 महीने तक सुनाया ही नहीं। पिताजी ने डांटा, याद नहीं हुआ, उल्टा सुना दिया, क्योंकि जानबूझ के नहीं सुनाना। पिताजी परेशान हो गए, कैसा मोटी बुद्धि का बालक, 4 महीने में गायत्री मंत्र याद नहीं कर सका। पिताजी निराश हो गए। ठाकुर जी की लीला, पिताजी का शरीर पूरा हो गया, माँ इनकी सती हो गई। देखो कितना सुंदर सुचि नाम, हाँ, श्रीमता, कितना पवित्र परिवार था। माँ सती हो जाती। इनके बड़े 8 भाई थे जो दूसरी माता से थे, उनके सबके शादी विवाह हो गए थे। अब ये बड़े होने लगे, पढ़ते नहीं थे, कोई काम करते नहीं थे और मस्ती में रहते थे, भगवान के ध्यान में, भजन में, और खूब भूख लगते थे, खूब खाते थे। हाँ? और वो जो 8 भाभियां थी, 9 भाभियां थी, हाँ, और भोजन बनावे तो इनके पति तो कम खाए, लेकिन ये खूब खाए। भाभियों ने देखा इतना खाता है, काम नहीं करता है, न पढ़ता है। हाँ? भाइयों से कहा कुछ काम करो, देखो ये दुनिया ऐसे ही है। हाँ, काम नहीं करोगे तो लोग भोजन देने में भी इधर उधर करेंगे। हाँ, अगर काम के नहीं रहोगे, ध्यान रखना, जब तक काम के हो तभी तक पूछ है, जहाँ काम के नहीं रहोगे, हाँ, बस फिर लोग नहीं पूछेंगे। ये संसार है, ये दुनिया है। युवा अवस्था में, हाँ, खूब खाते, काम करते नहीं। भाइयों से कहा इतना खाता है, कुछ काम तो कराओ। भाइयों ने कहा देखो भाई, कुछ तुम पढ़ाई तो करते नहीं, पढ़ना तुमको आता नहीं, घर की सफाई करो। बर्तन धोने लग गए, सफाई करने लग गए। 2-3 दिन किया, फिर सोचा कि बर्तन ही धोना था तो इससे अच्छा तो गायत्री मंत्र ही था। हाँ, बर्तन धोने से भी पीछा छुड़ाओ। तीसरे दिन बर्तन को उठाया, पटक दिया, तोड़ दिया। भाभियों ने झगड़ा किया, क्यों तोड़ा तुम? बोले मैंने तोड़ा नहीं, हाथ से छूट गया, टूट गया, मैं क्या करूं? अब बहुत झगड़ा हुआ और इतने तगड़े थे कि भाभी 9 थी, लेकिन झगड़ा तो बहुत हुआ, पास आने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। अकेले बहुत थे 9 के लिए, हाँ, बहुत तगड़े थे। अब क्या करें? शाम को भाई लोग आए तो उनसे शिकायत कर दी, देखो इतना खाता है, काम नहीं करता, बर्तन भी तोड़ दिया। भाई हमारा दिन भर काम करता है, घर में रोज झगड़े की शिकायत। भाई लोग परेशान, वो गुस्सा में आकर के भरत को बोले घर से निकल जा, काम भी नहीं करता है, बर्तन और तोड़ता है, झगड़ा और करता है। निकल गए, गांव में काम करने लगे। 1-2 घर में काम करते, जितने से भोजन मिल जाता, दिन भर भगवान का भजन करते, बड़े मस्त थे। क्या जरूरत है? शरीर को जितनी जरूरत है उसके लिए इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं। हाँ, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए भाई? उसके लिए इतना मारा मारी करने की जरूरत क्या है? हाँ, बड़े मस्ती में रहते थे। लेकिन हुआ क्या? गांव में बदनामी होने लग गई। अरे देखो, छोटे भाई को घर से निकाल दिया, हाँ, भोजन नहीं देते, उसका हिस्सा नहीं देते, बेचारा नौकरी करके खा रहा। हाँ, बदनामी होने लगी। अब खोजते हुए पहुंच गया, चल, हाँ, खोज के ले आए, बदनामी करवाता हमारी, दूसरे की नौकरी करता है। वो आगे बोले मैं थोड़ा आया था, आपने निकाल दिया था वापस। अब ले तो आए, लेकिन करें क्या? घर में रखते हैं तो समस्या, बाहर निकालते हैं तो समस्या। अब करें क्या? वो रास्ता निकाले, बोले खेत में तेरे को काम देते हैं, फावड़ा दे दिया। फावड़ा जानते हैं क्या बोलते हैं? खुदाई जैसे मिट्टी खोदते, फावड़ा दे दिया। बोले खेत को बराबर कर, ऊंचा नीचा है ना, मिट्टी खोद के बराबर कर। बोले ठीक है। बोले यहीं तेरा भोजन भेज देंगे, घर आने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब मिट्टी खोदना प्रारंभ किया, जिधर गड्ढा था उधर से खोदना शुरू किया। क्यों? जानते थे आज एक खेत बराबर करेंगे तो कल दूसरा मिल जाएगा। आज से ही ऐसा करो कि कल दूसरे खेत का काम ही ना हो। समझ गए? तो जिधर से गड्ढा था उधर से मिट्टी खोदना प्रारंभ किया, और जिधर ऊंचा था खोद खोद के पहाड़ बना दिया। ताकत तो बहुत थी।
अब भाई लोग शाम को भोजन लेके आए और देखा है बराबर क्या क्या है, तो और ऊंचा कर दिया। बोले ये क्या क्या तूने? भरत ने कहा देखो मैंने दिन भर फावड़ा चलाया, मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। अब मेरे समझ में नहीं आया कि किधर से खोदना किधर लगाना, तो मैं क्या करूं? भाई लोगों ने हाथ जोड़ दिया, तू फावड़ा रख दे, कल से खेत बराबर मत करना। बोले ले जाओ फावड़ा अपना। हाँ अब महाराज भाई लोग बड़े परेशान, अब क्या करें? भाई लोगों ने कहा आप तो खेत बराबर मत कर। तो बोले बताओ क्या करूं मैं, भोजन तो आपको ही देना पड़ेगा, तो कुछ काम बताओ। भाइयों ने कहा खेत की चिड़िया भगाया कर। उसमें भी हाँ कह दिया, ठीक है भगाऊंगा। भाई लोग चले गए तो भरत सोचने लग गया भाई चिड़ियों को भोजन मैं तो देता नहीं, चिड़ियों को भोजन तो राम जी देते, भगवान देते, मैं इनका भोजन क्यों मना करूं? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट, सारा खेत चिड़िया खा गई महाराज। अब वो भाई लोग हाथ जोड़ लिए, भरत तू हमारा पीछा छोड़ दे। रखते हैं तो समस्या, निकालते हैं तो समस्या। अगर किसी से पीछा छुड़ाना हो ना तो ये सूत्र भरत का याद कर लेना। कोई अगर आपका पीछा न छोड़ रहा हो, पीछा छुड़ाना हो तो क्या सूत्र है जानते हो? किसी काम के लिए मना करना मत और कोई भी काम ठीक से करना मत। और 2 दिन के बाद आपको हाथ जोड़ लेगा, आप हमारा पीछा छोड़ दो, जाओ यहाँ से। समझ गए? अगर किसी से पीछा छुड़ाना नहीं छोड़ रहा है, ये तरीका शास्त्र में सब लिखा है। अब महाराज भरत उसी जंगल में प्रेम से रहने लग गए, साधना करते थे, मस्ती में रहते थे। उसी जंगल में एक डाकू रहता था। डाकू जानते हो? जानते हो? इधर है गुजरात में, इधर नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, इधर बहुत कम होंगे। अगर हो क्यों है? मनु भाई है? नहीं है ना, इधर नहीं है। तो महाराज डाकू रहता था, उसको बेटा नहीं था, तो काली माँ को उसने मान्यता की थी बेटा होगा तो मनुष्य की बलि दूंगा। बेटा हो गया। एक व्यक्ति को पकड़ के भी ले आए, अगले दिन उसकी बलि होनी थी, मारना था। अब जिसकी बलि होनी है उसको नींद का 2 लोगों को लगा दिया था कि भाग ना जाए। दोनों लोगों को थोड़ी सी नींद आई, मौका पाके वो भागा। और इतना तेज भागा कि जो सुरक्षा कर्मी थे उसको पकड़ने में सफल नहीं हो। मौत लगी थी ना पीछे, मौत का भय। ये बहुत लोग इनमें ऐसे होंगे ना जिनको चलने में तकलीफ होगी, घुटनों में तकलीफ होगी, कमर में तकलीफ होगी, लेकिन उनकी रियल ताकत देखनी हो ना तो उनको बता दो कि पीछे से सांप आ रहा है। फिर वो देखो कितना तेज चलते हैं, ना फिर घुटने में दर्द होगा ना कमर में दर्द होगा। जब मौत पीछे लगती है ना तो फिर ताकत डबल हो जाती है। क्यों कोकिला में? जब मौत पीछे लगती है ताकत बढ़ जाती है। वो ऐसा भागे कि भागी गए। अब महाराज उसके बाद अब क्या करें, किसकी बलि दी जाए? और डाकू के सेवक लोग खोज रहे थे। जंगल में एक मस्त महापुरुष मिल गए। कौन? यही जड़ भरत। ये बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। उन्होंने सोचा चलो अच्छा हुआ वो भाग गया, ये मोटा तगड़ा है और दुर्गा जी इसकी बलि देख के काली माँ प्रसन्न हो जाएगी। वो तो दुबला पतला था, भाग गया, अच्छा हुआ। इसको बोले चलो, बोले कहाँ चलना है? बोले आज तुमको स्नान कराएंगे, भोजन कराएंगे, कल तुम्हारी बलि होगी। बोले चलो। ये तो मना करते ही नहीं थे किसी काम को। बोले पहले आज भोजन कराओ, कल की कल देखी जाएगी। भोजन बहुत दिन से ठीक से मिला नहीं, चलो जाकर के स्नान कराया, खूब भोजन किया। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, ब्रह्मनिष्ठ वास्तव में वही है जिसको शरीर से भी मोह नहीं रहता है। शरीर रहे तो क्या और चला जाए तो क्या। वो महाराज अगले दिन शोभा यात्रा निकली, काली माँ को बलि चढ़ानी थी। बैंड बाजे के साथ जड़ भरत को सजा करके आगे कर दिया, हाथ में तलवार, जो डाकू का सरदार था। बैंड बाजे के साथ काली माँ के मंदिर में पहुंचे। काली माँ का पूजन हुआ। पूजन के बाद जड़ भरत का पूजन हुआ, उनके बाद तलवार का पूजन हुआ। फिर डाकू के सरदार ने कहा गर्दन झुकाओ। जड़ भरत ने गर्दन झुका दी। शरीर से कोई मोह नहीं था, ऐसे महापुरुष थे। ठीक है, जब तक इसका प्रारब्ध है तब तक रहेगा। गर्दन झुका दी, तलवार जैसे उठाई, डाकू के सरदार ने मारने के लिए। काली माँ
महात्मा का अपराध सहन नहीं कर सकी। काली माँ के विग्रह में भयंकर आवाज होती है, आवाज करके विग्रह फट जाता है और काली माँ प्रकट हो जाती है। बोलिए काली मैया की, काली मैया की। काली माँ प्रकट हो गई। अब महाराज डाकू के हाथ से तलवार छीन ली। तलवार छीन के डाकू के सरदार का पहले गला काट दिया। अनेक डाकुओं को मार डाला। बाकी डाकुओं में भगदड़ मच गई, भाग गए महाराज। जड़ भरत तो गर्दन झुकाए खड़े हुए थे। काली माँ उनको मार करके अपने विग्रह में प्रवेश कर जाती है। जड़ भरत ने देखा कि बहुत देर से गर्दन झुकाए खड़ा हूँ, कार्यक्रम क्यों रुका हुआ है, कार्यक्रम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। गर्दन उठा के देखा तो वहां तो कुछ दूसरा ही कार्यक्रम हो गया था। जड़ भरत ने वहां से वापस आकर के फिर जंगल में रहने लग गए। ये देखो महात्मा का जीवन, कैसे कैसे महात्मा हमारे धर्म में हुए। एक दिन महाराज उसी देश का राजा रहुगण कपिल मुनि से सत्संग करने जा रहा था पालकी में। पालकी आप लोग जानते हैं, पहले जब शादी के बाद विदाई होती थी ना तो पालकी में जाते थे। पहले के राजा लोग भी पालकी में जाते थे, क्योंकि ये सब सवारियां उस समय नहीं थी। पालकी में जा रहा था रहुगण, और जो नौकर थे ना उनको बिना पैसे के काम कराता था, पैसा नहीं देता था। एक नौकर रास्ते में जब राजा रुका, मौका पाके भाग गया। अब एक आदमी कम हो गया पालकी के लिए। मंत्री ने खोजना प्रारंभ किया, कोई एक आदमी और मिले। जब खोजा तो ये महापुरुष मिल गए, ये बैठे हुए भजन कर रहे थे। बोले चलो, कहाँ चलना है? बोले पालकी ढोना है। बोले चलो। मना नहीं करते थे, एक ही सूत्र था, मना करना नहीं, कोई काम ठीक से करना नहीं। बोले चलो, पालकी में लगे। चले गए महाराज। पालकी में सबसे आगे लग गए, जैसे पालकी ढोने में बड़ा अच्छा लगता है। आगे कंधे पर पालकी रख दिया। अब जैसे पालकी चली, ये हिलाने लग गए पालकी को। क्या काम तो करना नहीं, जैसे छुट्टी मिल जाए। पालकी जब हिलने लग गई तो राजा नाराज हुआ, तुम लोग गिरा दोगे मेरे को। जो पहले के 3 लोग लगे थे कहार, उन्होंने कहा महाराज जो चौथा आदमी लगा ये गड़बड़ करता है और इसको ताकत बहुत है, ये हम तीनों को हिला देता। हम लोग कुछ कर नहीं पाते, आप इसको समझाओ। बहुत समझाया, लेकिन अगर कोई गलती से गड़बड़ कर रहा हो तो सुधार ले, जो जानबूझ के कर रहा है वो कैसे सुधारे। फिर पालकी चली तो फिर हिलाने लगे। राजा नाराज हो गया, बहुत डांटा। अथ पुनः स्वश्विकायाम विषमगतायाम प्रभुतः उवाच रहुगणः किमिदं अरे तुम जीवन मृतः माम कदर्थीकृत। अरे मूर्ख, क्या तू जीता जागता मुर्दा है? मैंने तेरे को इतना समझाया तो समझता नहीं। तो जानता नहीं मैं इस देश का राजा हूं, तो ठीक से नहीं चलता है। मैं तेरी दवा कर दूंगा, तेरे को दंड दूंगा अगर तो ठीक से पालकी को नहीं चलाएगा। बहुत गाली गलौज किया। जब तक वो गाली गलौज करते रहे तब तक जड़ भरत कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन जब उनका गाली गलौज करते करते वो थक गए। ये भी एक तरीका है। आपको कोई गाली दे रहा हो और आप रिप्लाई न करो तो कब तक देगा? थक जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। एक व्यक्ति था बंबई में, सत्य घटना है, और घर में अपने घर वालों से बहुत झगड़ता था। हमारे गुरुजी से उनकी माँ ने शिकायत किया, बिना कारण ये सबसे झगड़ता है। गुरुजी ने कहा भाई तेरे को झगड़ा ही करना है तो मेरे से किया कर, घर में मत किया कर। बोले ठीक है मैं आपसे करूँ, मेरे को तो झगड़े से मतलब। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। बोले मेरे को तो झगड़ना है, और सही घटना है। गुरुजी के पास आ गया विपुल में, बंबई में फ्लैट में, और गुरुजी को कुछ ना कुछ बोलने लग गया। गुरुजी चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराते रहे। आधा 1 घंटा बोला, फिर चुप हो गया। फिर अगले दिन आया, अगले दिन आकर के चुपचाप आकर के बैठ गया। गुरुजी थोड़ी देर देखते रहे क्या बोलेगा कुछ, बोला ही नहीं, चुपचाप बैठा रहा। गुरुजी बोले आज तो झगड़ा नहीं कर रहा मेरे से, जानते हो क्या जवाब दिया? वो बोलता है आपसे झगड़ा करने में हमको आनंद नहीं आता। आप कुछ बोलते ही नहीं, आप कुछ रिप्लाई करो तब तो आनंद आवे। मतलब आपके घर में भी आपसे अगर कोई झगड़ा करता हो तो झगड़ा मिटाने का अच्छा उपाय क्या है? उसका रिप्लाई मत करो, अपने आप बंद हो जाएगा। क्यों माता? ठीक बात है ना, झगड़ा बंद हो जाएगा, घर का झगड़े बंद हो जाएगा। आपके पति हो, आपके बेटे हो, आपके ससुर हो,
कुछ बोलते हैं मौन लगा जाओ, और अच्छा होगा जब वो डांटे तो थोड़ा मुस्कुराने लग जाओ, तब तो जल्दी ही बंद हो जाएगा फिर तो वो देखेंगे इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा। ये तरीका। हाँ, जड़ भरत कुछ नहीं बोले, जब वो थक गया गाली देते देते, जड़ भरत ने पहचान लिया था, आज बोलना शुरू किया। जानते ये राजा रघुगण कौन था? ये वही पिछले जन्म का हरिण का बच्चा था, जिसको राजर्षि भरत ने कंधे पर उठा करके घुमाया था। राजर्षि भरत ने देखा पिछले जन्म में कंधे पर उठा करके घुमाया है, अभी तक इसका उद्धार नहीं हुआ। ये राजा बन गया क्योंकि राजा के साथ रहा ना, हिमालय में राजा के साथ रहा, मरते समय राजा की याद करते करते मरा था तो राजा हो गया था रघुगण। जब भरत पहचान गया ये वही है, अब इसका उद्धार करना है। देख, लेकिन गुरु की परंपरा, गुरु की कृपा कितनी बड़ी होती है। शिष्य पालकी में बैठा है, चेला पालकी में बैठा है और गुरु के कंधे में पालकी है, और गुरु वहीं से उपदेश देता है अपने शिष्य को। यह करुणा जड़ भरत बोलते हैं। त्वयोदितं व्याक्रममे प्रलब्धं भरतो समेषाद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदीशात् अधिगम्य मध्वा पीवेति राशो न विदां प्रवादः। राजन, आपने कहा कि ठीक से चलो, नहीं मैं तुम्हारी दवा कर दूंगा। राजन, चलना और न चलना ये दोनों काम शरीर का है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। आपने कहा कि तुम बहुत मोटे तगड़े हो और ठीक से चलते नहीं हो। राजन, मोटा या पतला ये शरीर होता है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। राजन, तुमने कहा तुम राजा हो और मैं प्रजा। राजा और प्रजा का भेद भी व्यवहार के लिए बनाया हुआ है। मेरी नज़र में एक मिट्टी का पुतला पालकी में बैठा है और एक मिट्टी के पुतले के कंधे पर पालकी है। दोनों मिट्टी के पुतले हैं, एक ने अपने को राजा मान रखा है और दूसरे को प्रजा मान रखा है। ये तो मिट्टी के पुतलों का खेल है, सच्चाई नहीं। परमार्थ में कौन राजा कौन प्रजा? जहाँ एक ही तत्व है, जहाँ दूसरा है ही नहीं, वहाँ राजा प्रजा का भेद कहाँ से होगा? और तुमने कहा तुम मेरी दवा कर दोगे। राजन, दवा उसकी होती है जो बीमार होता है। जिसके जीवन में बीमारी है नहीं, जिसका सहज जीवन ही मस्ती का हो गया है, उसकी कोई दवा नहीं कर सकता है। जहां ऐसे गूढ़ वचन, ज्ञान के वचन जड़ भरत ने बोले, रघुगण पालकी से कूद पड़ा, कूद करके साष्टांग लेट गया चरणों में। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। आप कौन है? आप साक्षात कोई महापुरुष हैं, मैं आपको पहचाना नहीं। आप ऋषभ देव हैं, आप दत्तात्रेय हैं, आप कौन हैं? आप कृपा करके मेरे को अपना परिचय दीजिए। मैं बहुत डरता हूं। मैं भगवान के अपराध से उतना नहीं डरता जितना एक संत के अपराध से डरता हूं। आप कृपा करो। महाराज, जड़ भरत उसको डांट लगाते हैं, मूर्ख कहीं का। तो क्या सोचता था? बड़ी बड़ी बुद्धि का ज्ञान होने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की अनुभूति हो जाएगी। ये बड़ी बड़ी बातें तो फिलोसफर प्रोफेसर भी क्लास में पढ़ा देते हैं बच्चों को। जो फिलॉसफी के प्रोफेसर वो क्लास में फिलॉसफी पढ़ा देते हैं, क्या उनके जीवन में आ जाता है? बड़ी बड़ी बात करने से ज्ञान नहीं होता है, वो तो बौद्धिक ज्ञान होता है। और ध्यान रखना 3 बातों का। पहली बात है जीवन शुद्धि, कर्म शुद्धि। अगर तुम्हारा जीवन शुद्ध नहीं होगा तो तुम्हारे जीवन में न भक्ति सफल होगी न ज्ञान सफल होगा। जीवन शुद्धि क्या? किसी गरीब को कभी सताना मत और किसी गरीब का कभी हिस्सा अपने जीवन में लाना मत। गरीब। राजा ने कहा, महाराज मैंने किस गरीब को सताया? जड़ भरत ने फिर डांटा, अभी अभी मैंने देखा तो गरीबों से काम कराता है, उनको पैसा नहीं देता है, और वो गरीब के हृदय से जो आह निकलेगी, शाप निकलेगा, वो तेरी साधना को भस्म कर देंगे। इसलिए आपको भी ध्यान रखना चाहिए। जो आपके घर में नौकर हैं, आपके ड्राइवर हैं, आपकी सेवा करते हैं, उनका 50-100 रुपया ज्यादा दे दो तो उनके हृदय से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकलेगा। 100-50 रुपया उनका कम कर लोगे
तो तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके हृदय से जो दुख निकलेगा वो तुम्हारी साधना को नष्ट कर देगा। इसलिए गरीबों को कभी नहीं सताना, गरीबों को परेशान नहीं करना, गरीबों को पैसा मत लेना। चला जाए तो कोई बात नहीं, उनका अपने पास ना आवे। पहला जीवन शुद्धि, जीवन शुद्धि पहला शर्त है। और दूसरी शर्त है, अगर सफल होना है तो गुरु की सेवा और भगवान का भजन ईमानदारी से। गुरु की सेवा करो और भगवान का भजन करो जीवन शुद्धि के साथ, तो जीवन में कुछ प्राप्ति होगी। चाहे भगवान की प्राप्ति हो, चाहे ज्ञान की प्राप्ति हो। रहुगण बड़ा प्रभावित होता है, जड़ भरत के चरणों में गिर जाता है। मैं तो सत्संग के लिए जा रहा था, लेकिन यहीं पर सत्संग हो गया, मेरा काम हो गया। और उनका उद्धार हो जाता है। इस प्रकार जड़ भरत ने रहुगण का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सदगुरु मिल जाए। देखो मिले थे 3 जन्म पहले, और आज भी वो महात्मा को याद था, और आज भी उन्होंने उनका काम कर दिया। इसलिए लिखा है, महापुरुष से नाता जुड़ जाए एक बार, वो महापुरुष फिर तुम्हारा उद्धार करके छोड़ता है। जैसे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जैसे आपके गुरुदेव पूज्य बुद्धदेव जी महाराज, ये ऐसे संत हैं, इनसे नाता एक बार जुड़ जाए तुम्हारे जीवन का उद्धार करके छोड़ेंगे। महापुरुष तब तक 3 जन्म हो गए, 3 जन्म। वही राजर्षि भरत जड़ भरत बने, और वही हरिण का बच्चा राजा रहुगण बना। तीसरे जन्म में जाकर के उद्धार किया, लेकिन उद्धार कर दिया। इस प्रकार से 5वां स्कंद यहाँ पर विश्राम लेता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम।